सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर कक्षा 5वीं और 8वीं के जो परीक्षा की ये जो योजना है विषयवार, वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार रहेगी। बात करते हैं कक्षावार और विषयवार पूर्णांक रहेगा। 20 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे और 60 अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे। प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, मराठी विशिष्ट, उर्दू विशिष्ट। इनका लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी, 20 अंक प्रोजेक्ट के होंगे। ऐसे करके 80 अंकों का प्रश्न पत्र 5वीं के लिए होगा। इसी प्रकार 8वीं के लिए भी 60 अंक की लिखित परीक्षा, 20 अंक की प्रोजेक्ट और 80 अंकों का पूर्णांक उनका 8वीं के लिए भी होगा। बात करते हैं द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य, हिंदी सामान्य। इसका भी वही क्रम रहेगा। 5वीं के लिए 60, 20 और 80, 8वीं के लिए 60, 20 और 80। अब बात करते हैं तृतीय भाषा जो कि कक्षा 8वीं में रहेगी। 5वीं में तृतीय भाषा नहीं होती है। तृतीय भाषा में संस्कृत हो, सामान्य हिंदी, सामान्य मराठी, सामान्य उर्दू, सामान्य पंजाबी, सामान्य उड़िया या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या चित्रकला जो मूक बधिर छात्र हैं। 5वीं के लिए नहीं है, लेकिन 8वीं के लिए 60-20 का रेशो रहेगा। लेकिन मूक बधिर छात्रों के लिए 40-40 अंकों का दोनों सेपरेशन होगा और 80 अंकों का पेपर उनके होगा। गणित की बात करें तो 60-20 5वीं के लिए और 8वीं के लिए भी 60-20 80 अंकों का पेपर। लेकिन जो दृष्टिबाधित संगीत का पेपर होगा उनके लिए 40 प्रोजेक्ट के और 40 लिखित के। ऐसे करके 80 अंकों का पेपर उनके अलग से होगा। पर्यावरण अध्ययन 5वीं के लिए और विज्ञान 8वीं के लिए 60-20-80 और 8वीं के लिए 60-20-80। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए उनके जो भी योग रहेगा वो 60-20-80 का योग रहेगा। ऐसे करके 480 का पूर्णांक 8वीं कक्षा के लिए होगा और 5वीं कक्षा के लिए 320 का पूर्णांक विद्यार्थियों के लिए टोटल होगा। अतिरिक्त भाषा यदि 5वीं हेतु वैकल्पिक रहेगी, सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, उसके लिए भी 60-20 का रेशो रहेगा। टोटल अगर अन्य भाषा भी रहती है तो 400 अंकों का पूर्णांक 5वीं के लिए रहेगा और 8वीं के लिए 480 का पूर्णांक टोटल का रहेगा। बात करते हैं कक्षा 5 के परीक्षार्थियों तो अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, लेकिन अतिरिक्त भाषा की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु गणित की जगह संगीत विषय के चयन का विकल्प दिया गया है। मूक बधिर परीक्षार्थियों को विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए द्वितीय भाषा के रूप में एक सामान्य भाषा के चयन की सुविधा उनको रहेगी। इसके अलावा तृतीय भाषा के स्थान पर इन परीक्षार्थियों को चित्रकला का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं प्रोजेक्ट की। वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची, राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र मूल्यांकन परीक्षा 2022-23 670910 भोपाल दिनांक 30 नवंबर 2022 अनुसार जारी की गई हैं। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक या पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास 28 फरवरी तक यानी 28 फरवरी तक जमा करना था, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधान अध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जनशिक्षा केंद्र में 25 मार्च 2023 तक जमा किया जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि। सत्र 2022-23 में शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्रों की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। शैक्षिक क्षेत्र जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद होंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुण में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी। अब इसके बाद बात करते हैं परीक्षा फल निर्धारण एवं पुनः परीक्षा संबंधी प्रावधान कैसे रहेंगे। परीक्षा फल निर्धारण हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों का 20% अधिभार, लिखित वार्षिक परीक्षा का 60% अधिभार और प्रोजेक्ट का
20% अधिभार सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि अर्धवार्षिक का 20, 60 वार्षिक का और 20 प्रोजेक्ट का, ऐसे करके 100 अंकों का प्रश्न पत्र बनेगा। अब परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि लगभग 21 अंक वार्षिक परीक्षा में और लगभग 7 अंक इस परीक्षा में जो परीक्षा होगी, लगभग 7 अंक की जो परीक्षा होगी, 6 या 7 अंक वो आपके प्रोजेक्ट में लाना अनिवार्य विद्यार्थियों को होगा। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत यथास्थिति कक्षा 5 और 8 में ही रखा जाएगा। अच्छा, 6 और 9 में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। पुनर्गणना संबंधी प्रावधान। पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। यद्यपि पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परिणाम घोषणा से 1 माह के भीतर निर्धारित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी उस जन शिक्षा केंद्र के प्राचार्य जहां मूल्यांकन हुआ को आवेदन देना होगा। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तिथि तक नियत कर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु सूचित करेंगे। प्रगति पत्रक एवं ग्रेडिंग व्यवस्था। परीक्षार्थियों के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसीसी प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे और शाला प्रभारी द्वारा अप्रैल अंतिम सप्ताह में प्रावधिक प्रगति पत्रक विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति, भारत सरकार के निर्देश क्रमांक 19 अप्रैल 2022 के प्रकाश में दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर निम्नांक सुविधाएं दी जाए। सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक पक्षाघात, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ऑटिज्म, डिस्कैल्कुलिया एवं डिसलेक्सी से पीड़ित परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा तिथि से 30 मिनट का अतिरिक्त उनको समय दिया जाएगा। दृष्टिहीन, हाथ से दिव्यांग व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले की हाथ की हड्डी टूटी होने पर किसी परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध कराया जा सकता है। लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम 1 वर्ष कम पूर्व की कक्षा का होना आवश्यक है। इस संबंध में निर्णय अधिकार केंद्राध्यक्ष को रहेगा। लेखक का चयन परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। लेखक एवं परीक्षार्थी दोनों को अलग कक्ष में बिठाया जाएगा जिससे अन्य परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, परंतु दोनों पर्यवेक्षकों की निगरानी में रहेंगे। दृष्टिहीन छात्र यदि चाहे तो गणित के स्थान पर संगीत विषय ले सकेंगे। पूर्व माध्यमिक परीक्षाओं में मूक बधिर परीक्षार्थियों को विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए एक सामान्य भाषा को लेकर अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ब्रेल लिपि में उत्तर देना चाहते हैं उन्हें ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने की अनुमति प्रदान की जाए तथा ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट अतिरिक्त का समय भी दिया जाए। मूल्यांकन में लगने वाला ब्रेल पेपर तात्कालिक रूप से दृष्टिबाधित परीक्षार्थी स्वयं साथ लेकर आएं एवं मूल्यांकन उपरांत ब्रेल पेपर की वास्तविक कीमत का भुगतान संबंधित शाला के आकस्मिक मद की राशि से किया जाए। ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने वाले परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले के विशेष विद्यालय के शिक्षकों अथवा ब्रेल लिपि के अन्य जानकार शिक्षकों या एमआरसी की सहायता से करवाने की व्यवस्था भी की जाए। उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी नियमानुसार लेखक की व्यवस्था कर लेता है तो उसे लेखक के माध्यम से भी बैठने में परीक्षा की अनुमति दी जाए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी यदि लेखक नहीं चाहता है तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रीडर चयन करने की सुविधा उनको दी जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय का चयन करने की स्थिति में एबेकस व ज्यामिति उपकरण या टॉकिंग कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति उनको दी जाए। अल्प दृष्टि वाले दिव्यांग परीक्षार्थी यदि स्वयं लेखन करना चाहें तो उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास या पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर उपयोग करने की उनको अनुमति दी जाए। मूक बधिर परीक्षार्थियों हेतु मूक बधिर शाला के एक शिक्षक को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहने की सुविधा दी जाए। CWN सेन छात्रावास के दिव्यांग बच्चों के प्रवेश पत्र अध्ययनरत शाला से जनरेट किए जाएंगे, किंतु इन बच्चों को उनके निवास ग्राम या शहर के निकटस्थ परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने की व्यवस्था की जाए, जिसका विवरण दोनों शालाओं के डाइस कोड सहित पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित मूल्यांकन केंद्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। तत्पश्चात प्राप्तांकों का रिकॉर्ड छात्र की अध्ययनरत संस्था को प्रेषित किया जाएगा। इनके प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्र की अध्ययनरत शाला हेतु निर्धारित मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। गृह आधारित शिक्षा पाने वाले अत्यधिक दिव्यांग बच्चों की परीक्षा उनके घर पर APC, IEDM, MRC के सहयोग से संपन्न कराई जाए। इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर APC, IED व MRC के सहयोग से कराया जाए।
मानसिक दिव्यांगता की स्थिति में प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन में बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अंक प्रदान करते हुए सुविधा की जाए। उक्त बहुविकल्पी प्रश्न नियुक्त किए गए मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो साथियों, ये थे 5वीं 8वीं परीक्षा से महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण निर्णय और दिव्यांगता के जो विशेष प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनके संबंध में एक वीडियो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।